और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा मामला सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई तक अब न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेश हुए अरविंद केजरीवाल और ऐसे में अब उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और इसी बीच हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, ये बड़ा फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट का आया, 25 जुलाई तक अब न्यायिक हिरासत में रहना होगा अरविंद केजरीवाल को। जी बिल्कुल पलक, मैं आपको बता दूं कि आज दो मामले जो हैं वो राउस एवेन्यू कोर्ट में लगे थे। पहला मामला सीबीआई का था जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केजरीवाल पेश हुए थे और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। दूसरा जो मामला था वो ईडी केस का था, जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट पिछली सुनवाई में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट जो है वो कोर्ट ने जारी किया था। उस मसले पर भी आज सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल, तब स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने केजरीवाल से बातचीत की और उन्हें बताया कि जो चार्जशीट की जो कॉपी है, जो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसकी एक कॉपी आपके वकील को हम दे रहे हैं। यानी कि जो चार्जशीट की कॉपी और उससे जो जुड़े दस्तावेज जो हैं वो कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को देने का आदेश कर दिया है। यानी कि अब चार्जशीट की जो कॉपी है वो केजरीवाल को मिल गई है। निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर सीबीआई केस में फिलहाल जो है वो जमानत लेनी होगी या फिर उसी तरह का आदेश जो है वो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लेना होगा, जो कि आज ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दी है। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर मैं आपको एक और अपडेट दे दूं पलक की सुप्रीम कोर्ट ने जो सुबह में जो फैसला दिया था उसकी लिखित कॉपी जो है वो इस वक्त आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित फैसले में कहा है कि अंतरिम जमानत जो है वो इस शर्त पे दी जा रही है कि तमाम शर्तों का जो पालन है वो केजरीवाल करेंगे। वो सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, ना ही सचिवालय जाएंगे। किसी भी आधिकारिक फाइल पर सिग्नेचर बिना एलजी के परमिशन के नहीं करेंगे। यानी कि जो 10 मई को अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसमें जो तमाम शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाई थी, वही शर्त आज भी अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हम अपने रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि इस पूरे मामले को लार्जर बेंच के पास भेजा जाए और जब तक इस मामले में डिसाइड नहीं हो जाता है कि जो पीएमएलए का जो सेक्शन 19 है, गिरफ्तारी का जो शक्ति है ईडी का, उसकी समीक्षा जो है लार्जर बेंच सवाल आपसे इसी में जुड़ा हुआ है। बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि राहत तो दी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3 जजों के बेंच पर क्यों भेजा है? इसके पीछे एक वजह क्या है? देखिए, 3 जजेस का ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित फैसले में नहीं कहा है, लार्जर बेंच को कहा है। यानी कि रजिस्ट्री जो है इस पूरे मसले को सीजीआई के पास भेजेगी और सीजीआई जो है वो तय करेंगे कि इस पूरे मामले में कौन सी बेंच का गठन किया जाए। क्योंकि लार्जर बेंच का जो प्रोस्पेक्ट होता है इस पूरे मामले में पलक, वो 3 जजेस भी हो सकता है, 5 जजेस भी हो सकता है। लार्जर बेंच हमेशा 3 जज से ऊपर की जो बेंच है उसे लार्जर बेंच हम कहते हैं। अगर 5 जजों की संविधान पीठ के पास भी यह मामला जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ लीगैलिटीज हैं, कुछ लीगल इश्यूज हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। कोर्ट ने यह भी कहा है अपने फैसले में, लिखित फैसले में, कि जब लार्जर बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी तब वो तय करेगी कि क्या सीएम केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत मिली है क्या उसको बढ़ाया जाए या फिर ना बढ़ाया जाए। तो अब पूरा जो मसला है ये अंतरिम राहत जो है वो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। अगर लार्जर बेंच जो है वो केजरीवाल के खिलाफ जाकर फैसला देता है तो कहीं ना कहीं ये जो अंतरिम जमानत सीएम केजरीवाल को मिली है वो विड्रॉ हो जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास हम फिर लौटेंगे।